दोस्तों, कोविड पैंडेमिक के फर्स्ट और सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है और साथ ही में बेरोजगारी आजकल हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। दोस्तों, अब जब सारे स्टेट्स में लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो कंपनीज भी अपनी हायरिंग प्रोसेस दोबारा चालू कर रही है, जिससे जॉब कंसल्टेंसी और जॉब हायरिंग फर्म्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे जीरो या फिर बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में अपनी एक जॉब कंसल्टेंसी खोलकर महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट इनकम आइडियाज, जहां पे हम आपको नए और यूनिक इनकम जनरेटिंग आइडियाज के बारे में रेगुलर बेसिस पे बताते हैं। इससे पहले कि आप हमारा वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, यदि आपकी हमसे कोई क्वेरीज हो या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाए। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं एकदम संक्षिप्त में बता देता हूं कि जॉब कंसल्टेंसी या फिर जॉब रिक्रूटमेंट फर्म क्या होता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की कड़ी बननी होगी। यानी कि यदि एम्प्लॉयर को कुछ अच्छे रिसोर्सेज की जरूरत है, यानी अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो आप उनको वो रिसोर्सेज या फिर एम्प्लॉयज प्रदान करेंगे, जिसके बदले में आपको उस कंपनी से कुछ कमीशन मिलेगा। तो ये है जॉब कंसल्टेंसी का बिल्कुल सरल भाषा में काम। दोस्तों, रिक्रूटमेंट बिजनेस या कंसल्टेंसी बिजनेस खोलने में सबसे पहला स्टेप है कि आपको किस प्रकार की इंडस्ट्री में ये काम करना है, उसका आपको चयन करना पड़ेगा। दोस्तों, हर एरिया में हर प्रकार की इंडस्ट्रीज नहीं होती है, इसलिए आपके एरिया में किस प्रकार के जॉब्स एवं लेबर फोर्स की आवश्यकता ज्यादा है, उस हिसाब से आपको इंडस्ट्री का चयन करना होगा। सुझाव दूंगा कि आप लो इनकम या ज्यादा लेबर सेंट्रिक जॉब्स पे फोकस करें, यानी कि ऐसे जॉब्स जिसमें लोगों की रिक्वायरमेंट लगातार रहती है। इससे क्या होगा कि लोग लगातार नए आते जाते रहेंगे और आपके पास भी पैसे कमाने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बीपीओ या टेली मार्केटिंग का जॉब ले लीजिए। ये थोड़ा लो पेइंग जॉब होता है, पर इसमें लोगों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, यानी कि हमेशा कुछ नए लोग आते रहेंगे और पुराने लोग रेगुलर बेसिस पे छोड़ के जाते रहेंगे। ऐसे केस में कंपनीज हम हर बार नए एम्प्लॉयज की तलाश में रहेगी, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि आप किसी छोटी जगह में हैं जहां पे आसपास में इस प्रकार के जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप वहां पे आसपास की इंडस्ट्रीज या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन में लेबर फोर्स या सुपरवाइजर के लिए भी एम्प्लॉयज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन एरियाज में आप वहां के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेजेस या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए भी आप रिक्रूटमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी ऐसे बड़े शहर में हैं जहां पे काफी सारी आईटी कंपनीज हैं, तो ऐसे शहर में आप आईटी रिक्रूटमेंट के लिए भी अपना जॉब कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। इसकी भी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब जो आपने इंडस्ट्री का चयन कर लिया, तो ये देखना है कि इसमें कितना खर्चा आएगा और इसको स्टार्ट करने में आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको इसका सेटअप किस प्रकार से करना है। दोस्तों, सेटअप करने के लिए आप इन दोनों में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप किसी आईटी कंपनीज या फिर बीपीओ या टेक सपोर्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको कोई ऑफिस सेटअप करने की खास आवश्यकता नहीं है। आजकल ये सभी रिक्रूटमेंट्स ऑनलाइन ही हो रहे हैं, यानी कि इंटरव्यूज वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी ईमेल के थ्रू भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने घर से ही काम कर सकते हैं। इसमें यदि आपको किसी और एम्प्लॉय की या फिर पार्टनर की जरूरत हो तो वो भी अपने घर से काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लेबर फोर्स या फिर सुपरवाइजरी लेवल या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑफिस उन इंडस्ट्रीज के आसपास में होना चाहिए। ऑफिस के लिए आपको एक छोटा ऑफिस स्पेस लगेगा। आमतौर पर इस टाइप के जॉब्स छोटी जगहों पे ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको ऐसी जगहों पे ऑफिस लेने का रेंट भी कम आएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका रेंट करीब आपको 8 से 10 हजार तक पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने ऑफिस के लिए 2 कंप्यूटर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप अपने प्रोफाइल्स मंगवा के उसका शॉर्टलिस्टिंग करके रख सकते हैं। इन कंप्यूटर्स का खर्चा आपको करीब 30 हजार तक पड़ेगा। इसके अलावा आपको 20 हजार रुपए अपने फर्नीचर में भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और अपने ऑफिस की देखरेख एवं साफ सफाई के लिए आपको एक ऑफिस बॉय भी रखना पड़ेगा, जिसको आप 8 से 10 हजार रुपए तक की तनख्वाह देंगे। तो इस प्रकार का सेटअप शुरू करने में आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट करीब 50 हजार का होगा और आपका करीब 15 से 20 हजार रुपए महीने का खर्चा आएगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम देख लेते हैं कि आपको अपने रिक्रूटमेंट फर्म में क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, यानी आपको किस प्रकार का काम करना होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपका मुख्य काम होगा एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉयज प्रदान करना।
ये करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के एरिया का सर्वे करना पड़ेगा कि वहाँ की इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको अपने आसपास में या फिर जॉब पोर्टल्स में से ढूंढ के योग्य एम्प्लॉयज की लिस्ट बना के उनको कांटेक्ट करना होगा। आप इसके लिए या तो एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हैं या फिर खुद पोर्टल्स पे सर्च करके लिस्ट ले सकते हैं। फिर ऐसे कैंडिडेट्स का आपको बायोडाटा मंगा के अपने पास स्टोर कर लेना है। जब इनमें से किसी कंपनीज में कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होगा तो आप ऐसे में उन कंपनी को कांटेक्ट करके अपने एम्प्लॉयज को वहां लगवा सकते हैं। दोस्तों, अपने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके सीवी का स्क्रीनिंग, उसके बाद आपको उनका डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके कंपनी तक पहुंचाना, उनका इंटरव्यू शेड्यूल करवाना और फाइनली उनका सिलेक्शन होने पे उनका कॉल लेटर अरेंज करवाना। ये सभी काम आपके जॉब रोल में आएगा। क्योंकि आजकल ज्यादातर काम ऑनलाइन हो गया है तो ये प्रोसेस अब आपका पहले से बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। अब अगर इस बिजनेस में कमाई यानी कि मुनाफे की बात करें तो आमतौर पर यदि आपका कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बदले कंपनी आपको 1 महीने की सैलरी कमीशन के रूप में देती है। कुछ कंपनीज में कुछ फिक्स्ड परसेंटेज भी होता है, लेकिन जनरली बाकी कंपनीज में एम्प्लॉय के सिलेक्शन पे आपको 1 महीने की सैलरी दी जाएगी। तो मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया जिसके महीने की सैलरी 15,000 रुपए है, तो आपको उस महीने कमीशन के तौर पे 15,000 रुपए कंपनी से मिलेंगे। अगर शुरुआत में इसी प्रकार से आपके 15 से 20 एम्प्लॉयज भी सिलेक्ट हो जाते हैं हर महीने तो आप आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें आपका खर्चा हटाने के बाद भी आपको 2 से 2.5 लाख रुपए बच जाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा कि कम इन्वेस्टमेंट में ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान विशेष तौर पे देना है, वो है एम्प्लॉयज की क्वालिटी पे। आपको जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट लेवल पे ही कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करनी होगी। यदि आप वो स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं और कैंडिडेट्स की क्वालिटी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी नहीं होती है तो कंपनीज दोबारा मुड़ के आपके पास नहीं आएगी। इसीलिए आपको फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग अच्छे से करनी है और अपना रेपुटेशन मार्केट में मेंटेन करना है। तभी कंपनी दोबारा भी रिक्रूटमेंट होगा तो सबसे पहले आपको बुलाएगी। इसके बाद आपका ग्रोथ इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कंपनी से एवं उनके एचआर से या टॉप मैनेजमेंट से कितने अच्छे रिलेशंस बना के मेंटेन करके रख पाएंगे। यदि आपके उनसे रिलेशंस अच्छे रहे तो भी आपको बीच बीच में कई बार वो लोग रिक्रूटमेंट के लिए बुलाते रहेंगे, जिससे आपके कई सारे कैंडिडेट्स एम्प्लॉय हो जाएंगे और आपको उनका उस प्रकार से कमीशन भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपको इससे बहुत लाभ भी होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। इसके अलावा यदि आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो या फिर आपका हमारे लिए कोई प्रश्न हो तो आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं, जहां आपको हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।